स्वर्ग और नरक का असली हकदार। एक दिन गरुड़ जी को एक प्रश्न ने बेचैन कर दिया, आखिर कौन स्वर्ग का अधिकारी है और कौन नरक का। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य अपने जीवन के बाद स्वर्ग जाता है या नरक, इसका निर्धारण कैसे होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ये सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यधर्म नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा प्रतिदिन दान पुण्य करता, यज्ञ कराता और संतों की सेवा करता था। वहीं उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण माधव भी रहता था। वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था और दूसरों की सहायता करता था, भले ही उसके पास स्वयं के लिए कुछ न हो। समय बीतता गया और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। जब यमराज के दूत उन्हें लेने आए तो राजा को नरक ले जाने का आदेश हुआ और ब्राह्मण को स्वर्ग। राजा सत्यधर्म को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म के कार्य किए, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है। यमदूत बोले, राजन, तुमने अच्छे कर्म किए, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार था। तुम दान तो करते थे, लेकिन मन में ये सोचते थे कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। तुमने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं की। वहीं माधव को स्वर्ग का अधिकारी बताया गया क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा की और सच्चे मन से भगवान की भक्ति की। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोले, मनुष्य को केवल बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि अपने भावों से भी परखा जाता है। जो निस्वार्थ सेवा करता है, प्रेम और करुणा से भरा होता है, वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। गरुड़ जी को अब समझ आ गया कि स्वर्ग और नरक का असली हकदार वही होता है जिसके कर्म सच्चे और निस्वार्थ होते हैं। भगवान विष्णु बोले, सवे कर्म फलो लोकय निस्वार्थ परमं सुखम। अर्थात इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु निस्वार्थ कर्म ही परम सुख का मार्ग है। गरुड़ जी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था।